बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मंगलवार को मतदान हो रहा है। इस दौर में 22 जिलों की 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इस फेज में नीतीश सरकार के 12 मंत्रियों की साख दांव पर है, तो कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में खुद नहीं लड़ रहे, लेकिन असल इम्तिहान उन्हीं का है। दूसरे चरण की 122 सीटों में 101 सीटें जनरल है, तो 19 अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इन 122 सीटों में से ही बिहार की सत्ता का फैसला होना है। इस चरण में मिथिलांचल, सीमांचल, चंपारण और शाहबाद मगध इलाके की सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। सीमांचल के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की असल परीक्षा है, तो शाहबाद के क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा का इम्तिहान है। गयाजी के इलाके में एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी के लिए यह किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 2020 के चुनाव में सीमांचल की 5 सीटें जीतकर सियासी हलचल मचा दी थी। इसे महागठबंधन के लिए बड़ा झटका माना गया था। AIMIM ने अमोर, बहादुरगंज, बायसी, जोकीहाट और कोचाधामन सीटें जीती थी। इन 5 विधायकों में से 4 ने बाद में AIMIM को छोड़कर RJD का दामन थाम लिया था। एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी का पूरा दारोमदार इसी सीट के इलाके पर टिका हुआ है। ओवैसी ने इस बार बिहार की 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें से 8 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो चुके हैं और अब दूसरे फेज में 17 सीटें दांव पर है। सीमांचल की 15 सीट पर AIMIM के उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि 2 सीटें चंपारण की है। ऐसे में उन्हें जिताने के लिए ओवैसी ने पूरी ताकत झोंक रखी थी, लेकिन सियासी फिजा बदली हुई है। इसके चलते ओवैसी के लिए सीमांचल में अपने नतीजे को दोहराने की चुनौती है। सीमांचल में मुस्लिम वोटर काफ़ी अहम है। ओवैसी के लिए मुस्लिम वोटों पर सियासी असर तोड़ने के लिए कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी तो सपा ने इकरा हसन को उतार रखा था। सीमांचल के इलाके में ओवैसी अगर नहीं जीत पाते हैं तो उनकी मुस्लिम सियासत पर कई सवाल खड़े होंगे। इस लिहाज से ओवैसी के लिए यह चरण काफ़ी अहम माना जा रहा है। पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद पप्पू यादव भले ही विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पा रहे, लेकिन उसके बावजूद उनकी आंखें दांव पर है। सीमांचल से पप्पू यादव कांग्रेस का चेहरा बन चुके हैं। इसके चलते पूर्णिया जिले की विधानसभा सीटों के साथ साथ सुपौल और अररिया जिले की विधानसभा सीटों पर उनका सियासी इम्तिहान है। पप्पू यादव ने अपने चहेतों को चुनावी मैदान में उतार रखा है और अगर वह बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते तो उनका सियासी प्रभाव उनके राजनीतिक कदम पर पड़ेगा। कांग्रेस का सारा दारोमदार इसी दूसरे चरण पर की सीटों पर टिका हुआ है। कांग्रेस के 37 उम्मीदवार दूसरे चरण में किस्मत आजमा रहे हैं। 2020 में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के चलते ही महागठबंधन सरकार नहीं बना सकी थी। कांग्रेस को सियासी झटका ओवैसी की पार्टी से भी मिला था।